हाँ भाई पहलवानों, आगे पार्ट 3 देखने के लिए 2 पार्ट तो मैंने अपलोड कर दिए हैं, ये तीसरा पार्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, क्या लिखा हुआ है? 5 years hence, hence का मतलब होता है बाद, आफ्टर। ठीक है, 5 years hence द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। मतलब 5 साल के बाद ना जो जैकब की एज है ना वो अपने बेटे से 3 गुना हो जाएगी। समझ में आ रहा है? और 5 साल पहले जैकब्स एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन। जैकब की एज अपने बेटे से 7 गुना थी। 5 साल पहले ना जैकब की एज अपने बेटे से 7 गुना थी। ठीक है, व्हाट आर देयर परसेंटेजेस? देखो जब भी एज का क्वेश्चन आए ना तो एक चीज़ मतलब एक फॉर्मेट सा रट लेना कि पहले तो लेट द जैकब एज एक्स, लेट द सन एज वाई। ठीक है, सबसे पहले तो यही लिखना है कि परसेंटेज कितनी है। उसके बाद जो लिखा हुआ है ना 5 साल बाद और 5 साल पहले। अगर 5 साल बाद है तो दोनों में 5-5 ऐड कर देना, 5 साल पहले है तो दोनों में 5-5 माइनस कर देना। ठीक है, अच्छा लिखा होगा 7 साल बाद तो 7-7 ऐड कर देना, और लिखा होगा 10 साल पहले तो 10-10 माइनस कर देना। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में देखो बहुत ध्यान से समझना है तुम्हें, क्या लिखा हुआ है कि जैकब की जो एज है ना अपने बेटे के 3 गुना है। 5 साल बाद जैकब की एज अपने बेटे के 3 गुना है, तो जैकब की एज कितनी है? x + 5, और सन की एज कितनी है? y + 5। ठीक है, कर देंगे 3 को y से 3y, 3 5 15, ये एज इट इज आ जाएगा। और x और y तो एक तरफ होते हैं तो ये प्लस का 3y यहाँ जाकर माइनस का हो जाएगा, और ये 15 प्लस का है तो ऐसे कैसे रहेगा, ये प्लस का है तो यहाँ पर आकर माइनस हो जाएगा। तो 15 में से 5 गए 10, ये हो जाएगी मेरी इक्वेशन 1 हो जाएगी। सेम चीज़ यहाँ पर कि भाई 5 साल पहले तो 5-5 माइनस कर दिया, और कह दिया कि 5 साल पहले जो जैकब की एज थी ना वो अपने बेटे से 7 गुना थी, तो मैंने एक इक्वेशन बना ली। ठीक है, एज ऑफ जैकब कितनी है? x - 5, एज ऑफ सन कितनी है? y - 5। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 को y से किया तो 7y, 7 5 35, तो ये x है, ये 7y प्लस का है तो यहाँ पर आकर माइनस का हो जाएगा। और देखो ये माइनस का 35 है ना, ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, और ये माइनस का 5 उधर जाकर प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब देखो प्लस माइनस माइनस, 35 में से 5 गया माइनस का 30, ये होगी मेरी इक्वेशन 2। बस यहीं तक दिक्कत रहती है, उसके बाद तो वही इक्वेशन सॉल्व करना, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 और 2। और इसमें ज़्यादातर देखो x सेम आएगा या y सेम आएगा। ठीक है, तो तुम्हें ज़्यादा एलसीएम वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट कट जाएगा। तो देखो मैंने सब्ट्रैक्ट करा तो ये प्लस का है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, तो ये तो कट जाएगा। प्लस का 7 है, माइनस का 3 है तो माइनस प्लस माइनस, 7 में से 3 गया 4y आ जाएगा, साइन आएगा बड़े वाले का। ठीक है, और 30 + 10 30 + 10 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा मेरे लाल, 40। ये तो प्लस का है ना, तो ये भी प्लस का है तो ये हो जाएगा 40। ओके 40 हो जाएगा 40, और ये 4 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ जाकर डिवाइड, तो 40 को 4 से करेंगे तो y की वैल्यू हो जाएगी 10 आ जाएगी। अब y की वैल्यू पुट करनी है, चाहे इक्वेशन 1 में डाल दो चाहे इक्वेशन 2 में डाल दो। ठीक है, तो y की वैल्यू पुट करनी है, मैंने डाल दी इक्वेशन 1 में डाल दी। ठीक है, तो y की वैल्यू यहाँ पर 10 लिखेंगे, 10, तो 10 दिया 30 हो जाएगा, फिर ये 30 हो जाएगा। ठीक है, 30 हो जाएगा, माइनस का वहाँ जाकर प्लस का 30 हो जाएगा, प्लस का 30 हो जाएगा, तो 30 + 10 कितना हो जाएगा? 40 आ जाएगा। ठीक है, तो जैकब की एज कितनी थी? x थी ना, तो जैकब की एज तो हो जाएगी 40, और सन की एज y थी तो सन की एज हो जाएगी 10। ठीक है, तो यहाँ पर 40 था इसलिए थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 26 पर। अब देखो इसमें भी वही है, 5 साल पहले नूरी वॉज थ्राइस एज, देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, और इनके आने के, एज वाले के, फ्रैक्शन वाले के आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो 5 साल पहले नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब नूरी जो है ना सोने से 3 गुना थी। ठीक है, तो 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। देखो अगर समझ में ना आए ना तो हिंदी में पढ़ लेना। ठीक है, लेकिन जो मैं फॉर्मेट बता रहा हूँ ना वो पहले करना है। जैसे कि नूरी को परसेंटेज x मान ली और सोनू की परसेंटेज y मान ली। जैसे कि देखो पहले करा था हमने, नूरी की x मान ली और सोनू की y मान ली।
5 साल पहले तो दोनों में से 5 माइनस कर दिया, 10 साल बाद तो दोनों में 10 ऐड कर दिया। देखो इतना भी करोगे ना तो आधा नंबर तो मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 साल पहले वाले में क्या था कि नूरी विल बी थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। क्या लिखा हुआ था? नूरी विल बी थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो नूरी जो है सोनू के 3 गुना है, और यहाँ पर क्या है, नूरी जो है 10 साल के बाद जो है नूरी जो है सोनू के 2 गुना है। तो बस यहाँ तक हो जाए ना तुम्हारा, उसके बाद तो वैल्यू पुट करनी है। तो देखो नूरी कितने साल, नूरी की एज कितनी थी x-5 और सोनू की कितनी थी y-5, ठीक है। वही कैलकुलेट करा 3 y से करा 3y, 3 5 से 15। अब ये जो है y वाला इधर -5 इधर आ जाएगा, उसके बाद इक्वेशन 1 आ जाएगी। सेम चीज़ इसमें नूरी की एज कितनी थी x+10, तो ये कर दिया, और सोनू की कितनी थी y+10 कर दिया मल्टीप्लाई करके, और ये आपकी इक्वेशन आ गई। x और y को एक तरफ कर दिया। अभी मैंने बताया था ना तुम्हें ज़्यादातर x वाला सेम आता है इसमें, तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, साइन चेंज करा, माइनस प्लस माइनस, क्योंकि ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, तो ये कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 गया 1, लेकिन साइन आएगा बड़े वाले का, तो माइनस का y आ गया, और इसमें दोनों माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 + 10 20 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, y की वैल्यू 20 आ गई, ठीक है। अब देखो y की वैल्यू 20 आ गई, तो y की वैल्यू चाहे इक्वेशन 1 में डाल दो चाहे इक्वेशन 2 में डाल दो। तो मैंने इक्वेशन 2 में डाल दी, तो ये इक्वेशन मेरी 2 थी, ठीक है। तो y की वैल्यू 20 थी, तो मैंने y की जगह क्या लिख दिया, 20 लिख दिया। x की जगह x लिखा, 10 की जगह 10 लिखा, y की जगह 20 लिख दिया। 22 जब 40 आ गया, माइनस का है तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 20 + 10 50 आ गई। तो नूरी की एज तो 50 आ गई और सोनू की एज 20 आ गई, क्योंकि नूरी को मैंने x माना था और सोनू को मैंने y माना था, ठीक है। अब ये देखो थोड़ा सा अलग आ गया, वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे पता चला, क्योंकि इसके ऊपर जो है पावर 2 है, ठीक है। हैज़ इक्वल रूट्स, देखो अपने दिमाग में ना इसे सेट कर लो, ये जो इक्वल रूट्स लिखा हुआ है ना इसे सेट कर लो, ठीक है। इक्वल रूट्स जब भी लिखा हो ना तो तुम्हें क्या करना है, देखो ये 3 फॉर्मूले याद रखना, b² - 4ac। ABC तो पता है ना तुम्हें, ABC तो आई होप पता है तुम्हें, क्योंकि देखो जो x² के साथ होता है वो a होता है, जो x के साथ होता है वो b होता है, और जो कांस्टेंट होता है वो c होता है, ठीक है। तो b² - 4ac = 0। अगर 0 आया, मैं निकाल के देखूंगा ये, अगर 0 आया तो हमारे जो रूट्स होते हैं ना, रूट्स देखो, रूट्स पता है ना तुम्हें किसे कहते हैं, रूट्स होते हैं जीरोज, मतलब x की वो वैल्यू जो इस पूरी इक्वेशन को 0 बना दे उसे कहते हैं रूट्स, या फिर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, या फिर रूट्स, ठीक है। अब देखो अगर ये 0 आया, इस फॉर्मूले को लगाना, अगर 0 आया तो रूट्स निकलेंगे भाई, रियल निकलेंगे और इक्वल निकलेंगे। जैसे मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ना 2 रूट्स निकलते हैं तो वो दोनों बराबर होंगे। अगर मतलब 5 5 10 10 6 6 7 7 मतलब बराबर होंगे वो, ठीक है। लेकिन अगर ये 0 से बड़ा आया, जैसे कि 2 आ गया, 3 आ गया, 7 आ गया, 5/2 आ गया, मतलब ऐसे आया, तो वो रियल होंगे लेकिन वो इक्वल नहीं होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है। और अगर 0 से छोटा है तो इमेजिनरी रूट्स होंगे। तो इन्हें याद कर लेना, ठीक है, अच्छे से याद कर लेना इन तीनों को, स्क्रीनशॉट ले लो इनका। अब देखो ये मेरे पास इक्वेशन थी, x² के साथ 2 है तो a2 आ गया, x के साथ -k है, माइनस मत भूल जाना, ठीक है, मैंने पहले बताया था, -k है और कांस्टेंट c है तो एक k हो जाएगा। अब फॉर्मूला कौन सा लगाना था, इक्वल रूट्स में ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, =0 वाला, ठीक है, इक्वल रूट्स में, और ज़्यादातर यही आता है, ठीक है। अच्छा इक्वल रूट्स का आ गया, b² क्या है, -k है, -k की पावर 2, -4 की जगह 4, a की जगह 2 आ जाएगा और c की जगह k आ जाएगा, ठीक है। तो k की पावर 2 k ही हो जाएगा क्योंकि माइनस खत्म हो जाएगा, ठीक है। जब भी पावर इवन होती है ना तो माइनस खत्म हो जाता है अंदर का, तो 4 2 8 किया जाएगा, ये माइनस का 8 किया, वहाँ जाकर प्लस का हो जाएगा। k² का मतलब क्या है, k × k, ठीक है, k मल्टीप्लाई में है तो यहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, k से k कट जाएगा, या फिर तुम यहाँ भी काट सकते थे, k से k कट जाता, k की वैल्यू 8 आ जाती, ठीक है, k की वैल्यू 8 आ गई। अब देखो इसमें क्या बोला था, वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स। तो मेरा आंसर क्या आ गया था, मेरा आंसर आया 8, तो ओनली 8 इज़ द आंसर, ठीक है। तो जब भी आपको इक्वल रूट्स का लिखा हुआ हो ना तो तुम बस बिना झिझके ये वाला फॉर्मूला लगा देना, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन ना ऑप्शन में आया था, मैंने बस ऐसे ही करा दिया, ऑप्शन में आया था कौन सी इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक बनेगी, और तुम्हें पता है क्वाड्रेटिक कौन सी बनती है, जिसकी पावर 2 होती है।
होती है, ठीक है। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, ऐसे पूरा सॉल्व करके नहीं बताऊँगा। और ये इसको इससे करोगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये बीच में इक्वल टू का साइन है। अच्छा, x को 3 से करोगे तो 3x आएगा, 1 को x से करोगे तो x आएगा, 1 को 3 से करोगे तो 3 आएगा, मतलब एक्स स्क्वायर वाला कुछ नहीं आएगा। अच्छा, यहाँ पर x को x से कर दिया, एक्स स्क्वायर आ गया। x को 5 से करोगे तो 5x आएगा, 7x आएगा, फिर 7 5 से 35 आएगा, मतलब एक्स स्क्वायर नहीं आएगा। तो जो पहले करा था x को x से करा तो एक्स स्क्वायर, x को x से करा तो एक्स स्क्वायर, लेकिन और दोनों प्लस के हैं तो जाहिर सी बात है अगर ये प्लस का है तो यहाँ पर अगर माइनस हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। तो मतलब जो भी अब कुछ बचेगा ना इसमें, उसमें कुछ भी एक्स स्क्वायर नहीं है, मतलब स्क्वायर वाला कोई भी नंबर नहीं है, वेरिएबल नहीं है। तो इसका मतलब ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी, ठीक है। अब देखो इसमें 2 2 ज़ा 4 और x है तो एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। उसके बाद देखो कुछ भी कर लो तुम, 2x को 1 से करेंगे तो 2x आएगा, स्क्वायर नहीं आएगा। 1 को इससे करेंगे तो तब भी नहीं आएगा, 1 को 1 से करेंगे तब भी नहीं आएगा। अब ये देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फॉर्मूला बताया ना a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब x की पावर 2, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, 2ab। अब देखो यहाँ तो 4x स्क्वायर है, यहाँ पर 1x स्क्वायर है, तो यहाँ पर आकर माइनस हो गए, तो माइनस जैसे ही होगा तो क्या बचेगा मेरे पास, 3x स्क्वायर बचेगा, मतलब ये नहीं कट पाएगा, ये ज़िद्दिया ये यहीं के यहीं रहेगा, ये कटेगा ही नहीं। तो इसका मतलब तुम्हारी इक्वेशन में एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो इसका मतलब यही मेरा आंसर हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएगी, ठीक है। वरना इसे पता है क्या करते हैं, पूरा सॉल्व करके देखते हैं, इधर उधर करके देखते हैं, अगर पावर 2 आई तो क्वाड्रेटिक है, नहीं आई तो फिर नहीं है, तो मतलब इसमें बहुत टाइम लगता है। तो तुम ट्रिक से करना, ठीक है। अब देखो इसमें x प्लस 4 की पावर 3 है, तो इसमें a प्लस बी का होल क्यूब लग जाएगा, तो इसमें a की क्यूब लगेगा, मतलब x की पावर 3। और देखो यहाँ पर भी x की पावर 3 तो आएगा नहीं, स्क्वायर आएगा, तो इसका मतलब x की पावर 3 कटेगा नहीं, ठीक है, कटेगा नहीं, और कटेगा नहीं तो फिर ये क्यूबिक इक्वेशन बनेगी, ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ऐसे इसमें देखो 4x स्क्वायर है और यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, और जैसे इसका a स्क्वायर करूँगा तो 2 2 ज़ा 4x स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4x स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर भी 4x स्क्वायर है तो ये कट जाएगा, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी, ठीक है। तो मैंने ऊपर से ऐसे ही बता दिया तुम्हें। अब देखो दोबारा से इक्वल रूट्स आ गया, इक्वल आ गया, कौन सा करोगे, याद है ना तुम्हें, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। जैसे ही इक्वल आ जाए ना, इक्वल जहाँ लिख रहा हो तो डायरेक्ट तुम्हें ये करना है, ठीक है। और ABC तुम्हें पता है एक्स स्क्वायर के साथ होता है, जो a होता है ये है b और ये है तुम्हारा c, तो ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी तुम्हारी 29, क्वेश्चन नंबर 29 में b स्क्वायर माइनस 4ac, तो तुम्हारा b क्या है, k है, तो k की पावर 2 माइनस 4 है, माइनस 4 आ गया। a क्या है तुम्हारा 2 है, तो a की जगह 2 लिख दिया, c की पावर c जो 2 है तो 2 लिख दिया, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो ये माइनस का है तो वहाँ जाकर प्लस का हो जाएगा। अब देखो k स्क्वायर है तो वहाँ स्क्वायर वहाँ जाकर अंडर रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट से कोई भी वैल्यू अगर बाहर निकलती है ना, जैसे 4 चक 16, 4 का है स्क्वायर, ठीक है, तो 4 नहीं आएगा, प्लस माइनस 4 आएगा, ठीक है। प्लस माइनस 4 क्यों आएगा, चलो छोड़ो, बेसिक मैं बाद में बताऊँगा, पहले तुम पेपर में पास हो जाओ। उसके बाद देखो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर, अब रूट्स निकालने हैं बस, ठीक है, रूट्स निकालने हैं। देखो जीरोस कह दो या फिर रूट्स कह दो, एक ही बात है, ठीक है। रूट्स निकालने हैं, कैसे निकालेंगे, देखो एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो 1 है और ये कांस्टेंट है, तो 1 को 6 से करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब 6 को ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पर तो 6 आए और प्लस माइनस करने पर 5 आए, तो 2 3 ज़ा 6 होता है और 3 + 2 5 होता है, ठीक है। तो मैंने 5x को क्या लिख दिया, 3 और 2, और इसके साथ x था तो x लगा दिया, और मुझे पता है कि माइनस माइनस तो प्लस होता है, और साइन माइनस का कब आएगा, जब दोनों माइनस के होंगे, ठीक है। बेसिकली हमें ऐसे ब्रेक करना है कि ये और ये सेम आए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक्स स्क्वायर है और माइनस 5x की जगह ये लिख देंगे, और ये 6 की जगह 6 लिख देंगे। उसके बाद देखो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा, 1x बचा, और यहाँ पर खाली 3 बचा। और यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, क्योंकि दोनों 2 से कट रहे हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो मैंने 2 बाहर निकाल दिया। x बचा, यहाँ पर x लिख दिया, और माइनस प्लस माइनस, ठीक है। जब भी यहाँ पर माइनस का होता है ना तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, और 2 3 ज़ा 6, तो मतलब 6 किस पे कट रहा है, 3 पे कट रहा है। उसके बाद
x माइनस थ्री कॉमन आ जाएगा तो बचेगा क्या x माइनस टू। ठीक है, x माइनस थ्री को 0 के इक्वल पुट कर दिया, x माइनस टू को 0 के इक्वल पुट कर दिया, तो माइनस थ्री वहाँ जाकर प्लस का हो जाएगा, माइनस टू वहाँ जाकर प्लस का हो जाएगा, तो रूट्स आ जाएंगे 3 और 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कह रहा है, देखो फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स इन ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट देन सॉल्व इट। मैंने तुम्हें बताया था ना नेचर कैसा था, अगर 0 के इक्वल आ गया, अगर 0 के इक्वल आ गया माइनस 20, देखो मैंने तुम्हें बताया था कि ये रख के देखना है, अगर 0 के इक्वल आया है तो रूट रियल है और इक्वल है, और 0 से बड़ा आया तो रियल है लेकिन इक्वल नहीं है, अनइक्वल है, और 0 से छोटा आया तो इमेजिनरी है। ठीक है, क्वेश्चन में वही लिखा हुआ है कि पहले तो तुम्हें नेचर बताना है, पहले तो तुम्हें नेचर बताना है, और अगर रियल आए मतलब अगर ये वाला केस और ये वाला केस आया ना तो तुम्हें निकालने हैं। ठीक है, अब देखो मैं बता देता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले तो तुम्हें इक्वेशन दे रखी है 2x स्क्वायर, क्या इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0 दे रखा है, तो ये आ गया। x स्क्वायर के साथ a होता है, x के साथ b होता है और कांस्टेंट c होता है। ठीक है, तो पहले मैंने माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac कर लिया, तो b की जगह माइनस 6 रख लिया, a की जगह 2 रख लिया और c की जगह 3 रख लिया, मैंने करा तो 12 आया। इसका मतलब ये तो 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है ना, तो इसका मतलब रियल एंड अनइक्वल है, तो रियल तो है ना, तो तुम्हें निकाल के दिखाना पड़ेगा। जब निकाल के दिखाना पड़ेगा तो कैसे दिखाओगे, फॉर्मूला लगेगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला है भाई, फॉर्मूला है, ये करना पड़ेगा, याद तो करना पड़ेगा, चाहे कितना ही लंबा फॉर्मूला है, पास तो होना है ना तुम्हें। ठीक है, तो कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, मेहनत करनी पड़ेगी। तो बी क्या था मेरा, बी था मेरा माइनस का 6 है ना, तो माइनस का तो माइनस का ही रहेगा, बी की जगह मैंने माइनस 6 रख दिया, और प्लस माइनस, तो इसकी तो मैंने वैल्यू निकाली थी ना 12, तो इसकी तो 12 आ गई। ठीक है, और नीचे a है 2 मल्टीप्लाई में a, तो a की वैल्यू 2 थी तो 2 मल्टीप्लाई में 2 आ गया। ठीक है, अब देखो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो ये 6 आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट 12 अपॉन में 4। अब देखो जो 12 है ना, 12 में से कुछ तो बाहर निकलेगा, देखो 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3, तो देखो 2 और 2 इनका तो पेयर बन गया ना, तो मतलब एक 2 बाहर निकल जाएगा, और 3 जो है अकेला रह गया, तो ये रूट के अंदर रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, तो 2 तो मैंने बाहर निकाल दिया, तो 6 कितने में जा रहा है, 2 3 6, और यहाँ पर जो 2 था वो बाहर निकल गया। ठीक है, मतलब दोनों में से कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ पर क्या बचा, रूट 3 बचा। अच्छा, उसके बाद ये 4 था, तो 2 1 2, 2 2 4 कट गया। ठीक है, तो 3 प्लस रूट 3 अपॉन में 2, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो ये आंसर आ जाएगा आपके, आ जाएंगे 3 नंबर। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 31 का बी पार्ट में क्या कह रहा है कि भाई आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से रूट्स निकालने हैं भाई। इससे ना घबराना मत, मैं भी देखो ऐसे क्वेश्चंस इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये घबराना मत, बहुत आसान होते हैं, बस तुम्हें पता होना चाहिए। जैसे कि रूट 3 मल्टीप्लाई में रूट 3 तो क्या होता है, 3 होता है, रूट 5 मल्टीप्लाई में रूट 5 होता है। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना है। तो देखो मेरे पास ये इक्वेशन दे रखी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो मैंने क्या करा था लास्ट टाइम, एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर था वो और जो कांस्टेंट नंबर था उन दोनों को मल्टीप्लाई करा था, तो रूट 2 मल्टीप्लाई में 5 रूट 2, तो रूट 2 इंटू रूट 2 तो 2 हो गया, और 2 5 10 हो गया। समझ में आ रहा है, 2 5 क्योंकि रूट 2 इंटू रूट 2 तो 2 हो गया, और 2 5 10 हो गया। ठीक है, अब 10 को ऐसे स्प्लिट, मतलब 7x को ऐसे स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पर तो 10 आए और प्लस माइनस करने पर 7 आए। तो देखो 2 5 10 और 5 + 2 7 आ गया। ठीक है, तो देखो इतनी जल्दी आसानी से हो गया, 3 मार्क्स का यार, कर लो, फ़ायदे में रहोगे। क्या पता ही उठ के आ जाए या फिर ऐसे ही टाइप में आ जाए, कर लोगे तो मुझे पता है। देखो रूट 2x² ये रहा, और 7x को ऐसे कर लिया, और 5 रूट 2 ये रहा। ठीक है, अब देखो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, रूट 2 और 5 में तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, लेकिन x² और x में कॉमन आ रहा है x, क्योंकि दोनों में x है। तो देखो x मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या बचा, रूट 2 बचा और एक x बचा, यहाँ पर 5 बचा और x तो बाहर निकल गया, ये हो गया। अब देखो तुम ना कुछ मत करना, जो ये चीज़ है ना सेम एज इट इज़ लिख देना यहाँ पर। ठीक है, सेम एज इट इज़ लिख देना, यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ पर प्लस का साइन लगा दिया, और देखो यहाँ पर से क्या गायब हुआ है, रूट 2 गायब हुआ है ना, और तो कुछ गायब नहीं हुआ ना, तो बाहर रूट 2 निकाल दिया। ठीक है,
बाहर √2 निकाल दिए। कैसे कराया तुमने, जो ये था सेम वही सेम यहाँ पर लिख दिया, और यहाँ पर देखो 5√2 था लेकिन तुमने 5 लिखा, इसका मतलब √2 कॉमन आ गया, तो तुम √2 कॉमन ले लेना। और देखो ये 2 था, ये √2 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर मैं √2 इंटू √2 2 कर सकता हूँ, तो 2 को मैं √2 मल्टीप्लाई में √2 भी तो कर सकता हूँ, है ना। तो इस 2 में 2 √2 थे, तो एक √2 बाहर निकल गया और एक √2 बच गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो √2 x प्लस 5 0 के इक्वल पुट कर दिया मैंने, ठीक है, ये कॉमन आ जाएगा, और x प्लस √2 भी 0 के इक्वल पुट कर दिया। तो ये प्लस का है 5 है, वहाँ जाकर माइनस का हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, और ये प्लस का है तो वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा। तो देखो 2 रूट्स आ गए, 2 रूट आ गए जो कि हमारे इक्वल नहीं है, ठीक है। तो आपके 3 नंबर आ जाएंगे। आसान है यार, कर लो। अब ये है क्वेश्चन नंबर 32, फाइंड द नंबर्स हुज सम, मतलब 2 नंबर हैं, उन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो 27 आएगा, अगर मैं उन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करता हूं तो आता है 182। अब देखो, लेट द वन नंबर, फर्स्ट नंबर तो मैंने x मान लिया और दूसरा नंबर मान लिया मैंने 27 माइनस x। देखो अगर मैं 2 नंबर्स को ऐड करूं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 27 है, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x प्लस का है तो वहाँ जाकर माइनस, तो 27 माइनस x। तो मैंने पहला नंबर x मान लिया और दूसरा नंबर 27 माइनस x मान लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था कि अगर मैं इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करता हूँ, प्रोडक्ट करता हूँ, तो क्या आता है 182 आता है। तो बस ये इक्वेशन बन गई। अब सॉल्व कर लो, x को 27 से किया तो 27x, x को x से किया तो x स्क्वायर, और ये 182 एज इट इज़ रहेगा। अब देखो ये माइनस का है तो उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का x स्क्वायर हो गया, ये प्लस का है तो वहाँ जाकर माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 27x, और ये प्लस का 182 है तो ये प्लस का ही रहेगा, ठीक है। अब देखो x स्क्वायर के साथ a, x के साथ b और ये c, ठीक है, a b c आ गया आपका। अच्छा, उसके बाद आपको पता है ये फॉर्मूला लगता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ऐसे ही आपको वैल्यूज़ पुट करनी है, ठीक है, ये वैल्यूज़ पुट कर दी, और आपका देखो 27 का स्क्वायर तो 729 होता है, और माइनस खत्म क्योंकि स्क्वायर है, उसके बाद माइनस का साइन, उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 728, 729 में से 728 क्या 1 बचा, है ना, 1 बचा, और 27 प्लस माइनस अपॉन में 2 एज इट इज़ लिख दिया। तो एक बार प्लस कर देंगे, एक बार माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 27 प्लस 1 28, तो इसे करेंगे तो 14 आ जाएगा, इसे करेंगे तो 13 आ जाएगा। तो 1 नंबर इज़ 14 एंड सेकेंड नंबर इज़ 13, ठीक है। तो ये 32 हो गया। अब देखो 33 में क्या लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव इक्वल रूट्स। देखो इक्वल रूट्स कब आते हैं, मैंने आपको कितनी बार बता दिया कि ये वाला फॉर्मूला लगेगा, जब भी इक्वल रूट्स आएगा तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो बस एक्स स्क्वायर के साथ a, x के साथ b, कॉन्स्टेंट c, ठीक है। तो बी स्क्वायर मतलब k का स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, 4 की जगह 4, और a की जगह 2 और c की जगह 3 लिख दिया। तो 4 दूनी 8, 8 3 24, ये माइनस का है तो जाके प्लस का हो जाएगा, स्क्वायर है तो यहाँ जाकर अंडर रूट हो जाएगा। और मुझे आपको पता है कि 24 को अगर मैं ब्रेक करूँगा तो 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। अब देखो इनका तो पेयर बन रहा है, तो 2 तो बाहर निकल जाएगा, ठीक है, 2 बाहर निकल जाएगा, बचेगा क्या 3 2 6 बचेगा। अब देखो ये है क्वेश्चन नंबर 34 में क्या लिखा हुआ है, अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर एंड देन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर। देखो 2 डिस्टेंस दे रखी है, ठीक है, एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर मोर देन इट्स ओरिजिनल स्पीड, ठीक है। देखो 63 किलोमीटर तो इसने एवरेज स्पीड पर जो मतलब नॉर्मली चल रहा था तो चल रहा था, लेकिन जब 72 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया ना तो उसमें स्पीड बढ़ा दी, मतलब 6 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी। तो मतलब पहले अगर x थी तो अब आ जाएगी x प्लस 6 आ जाएगी। देखो बस तुम्हें ये याद रखना है कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है, तो इसमें 2 डिस्टेंस कवर करी है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम। और ये कह रहे हैं कि इफ़ इट टेक्स 3 आवर्स टू कंप्लीट द टोटल जर्नी, तो मतलब दोनों जर्नी को कंप्लीट करने में 3 घंटे लगे हैं। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम, और दोनों को टाइम को मैंने ऐड कर दिया तो कितना आ गया 3 आ गया। तो देखो डिस्टेंस कितना है 63 है,
और स्पीड मेरी x है, मैंने मान लिया। दूसरी डिस्टेंस 72 थी और स्पीड अब की बार 6 बढ़ा दी, ठीक है। तो इन दोनों को अब सॉल्व करना है। टाइम 3 घंटे में कर लिया इन्होंने। देखो एज इट इज़ क्वेश्चन उठ के आ जाता है कई बार, तो तुम ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। तो इसमें क्या है कि टाइम क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और मैंने स्पीड को मान लिया x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड 3 घंटे लग रहे हैं, ठीक है। अब क्या करा मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई, x + 6 को 63 से कर दिया, x को 72 से कर दिया और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे और ये दोनों एक साथ, ठीक है। उसके बाद 63 को x से करा तो 63x, 63 को 6 से करा तो 378 और 72x एज इट इज़। उसके बाद x को x से करा तो x², x को 6 से करा तो 6x, ठीक है। उसके बाद देखो ये जो है डिवाइड में है तो वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। और देखो 63x और 72x इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 135 आ जाएगा और 378 एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद देखो 3 को x² से करा तो 3x², 3 को 6 से करा तो 18x आ जाएगा। उसके बाद देखो ये प्लस का है तो वहाँ जाकर माइनस का हो गया, ये प्लस का है तो वहाँ जाकर माइनस का हो गया, ठीक है। उसके बाद x वाले तो सॉल्व हो जाएंगे, प्लस माइनस 135 में से 18 गया 117 आ जाएगा और ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब देखो ये आ गई तुम्हारी इक्वेशन 3x² - 117x माइनस में 378 = 0। अब ध्यान से देखना, ध्यान से, इसमें से क्या निकल जाएगा, देखो 3 कॉमन आ जाएगा इसमें से। देखो ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है और ये भी 3 से कट रहा है, तो 3 कॉमन आ जाएगा। तो 3 कॉमन कैसे आएगा, देखो 3 कॉमन आ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ जाकर डिवाइड, और 0 के नीचे कुछ भी होता है तो 0 हो जाता है, ठीक है। तो अब आ जाओ यहाँ पर, ये आगे तुम्हारी एक इक्वेशन बन गई। अब इक्वेशन में x² के साथ a होता है, x के साथ b होता है और कांस्टेंट c होता है, ठीक है। तो ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है। और ये फॉर्मूला तो तुम्हें पता ही है कि ये वाला फॉर्मूला याद कर लेना अच्छे से। माइनस का है तो माइनस का है, ठीक है। b -39 है तो b की जगह -39, प्लस माइनस b² मतलब माइनस का 39 का स्क्वायर माइनस 4ac मतलब a की जगह 1, c की जगह -126 और अपॉन में आ जाएगा 2a। माइनस माइनस प्लस हो गया, 39 आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट। इसका अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो आएगा 1521। और देखो माइनस माइनस प्लस और इन सबको मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा 504 और नीचे 2 1 2। अब देखो ध्यान से देखना, अब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या आ रहा है, 2025 आ रहा है, ठीक है। और 2025 किसका स्क्वायर है, 45 का स्क्वायर है। अगर तुम्हें निकालना नहीं आता तो ऐसे करके देख लेना, कि 5 से करा तो 5 4 से 20, 2 छोटा है तो उसका 0, 5 5 से 25, उसके बाद 5 8 से 40, 5 1 से 5। उसके बाद देखो ये तो 9 का स्क्वायर है ना, तो 9 9 से 81, 9 1 से 9, मतलब एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, ये 5 का, ये 9 का, 9 5 से 45, तो ये 45 का स्क्वायर आ गया। तो एक बार मैं ऐड कर दूंगा इसे और एक बार माइनस कर दूंगा, तो प्लस करा तो 84 आ गया, 2 से डिवाइड करूंगा तो 42 और इसे जो है माइनस करा तो ये आ गया। तो माइनस वाले को हम इग्नोर करेंगे क्योंकि स्पीड नेगेटिव में नहीं हो सकती। तो ओरिजिनल स्पीड कितनी आ जाएगी, 42 किलोमीटर पर आवर।